नमस्कार बच्चों। अपन लोगों ने पिछली वीडियो में क्या देखा था कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने समझाए थे, है ना। कि टेंजेंट और नॉर्मल कैसे क्या खींचता है, किसी कर्व पे टेंजेंट कैसे खींचा जाता है और उस पर नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, है ना। ये सब सारे कॉन्सेप्ट अपन लोग सीख चुके थे और हम लोग आज सीखेंगे क्या कि कि किसी भी उससे रिलेटेड अपन लोग ने क्या कर लिया था कि कुछ क्वेश्चन भी करे थे, है ना। आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, हम लोग क्या करेंगे कि एक्सरसाइज 6.3 है एनसीईआरटी की, है ना। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है आपकी 6.3, है ना, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की है ना। अब आप इसका एक पहले क्वेश्चन से लेके और 10 क्वेश्चन आज अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो क्या है, अच्छा आप लोगों को रिवाइज कराते हैं कि अपन लोग जब भी क्या बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते थे तो किसी कर्व पे, मान लो ये कोई कर्व है, कर्व पे तुमने इस पॉइंट पर क्या किया, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचा तो किस इस तरह खींचता था। और टेंजेंट खींचने पर जिस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा जाता है उसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलते थे। और उस पॉइंट से परपेंडिकुलर जो लाइन होती थी उसको लाइन ऑफ नॉर्मल बोलते थे, इसको बोलते थे लाइन ऑफ नॉर्मल, है ना बेटा। इसको लाइन ऑफ नॉर्मल बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा जाता है उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ टेंजेंट, है ना। आई बात समझ में, लाइन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, लाइन ऑफ टेंजेंट की जो इक्वेशन थी वो क्या हुआ करती थी, ईओटी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। किसी पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, वो होती है आपकी y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ऐसे ही आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती थी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती थी एट पॉइंट x1 y1, है ना बेटा। इस पर तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती थी आपकी y माइनस y1 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट और x माइनस x1। ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती थी, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके एक्सरसाइज की। अच्छा, इस यहां से जो एंगल बनता था उसको क्या बोलते थे, इंक्लिनेशन। और ये एंगल आपका एक्यूट और क्या होता था, और ऑब्ट्यूज, कुछ भी हो सकता था, है ना। अच्छा, इस पॉइंट को क्या बोलते थे, इस पॉइंट को बोलते थे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इस पॉइंट का नाम हमने रखा था x1 y1, है ना। आई बात समझ में, इसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलते थे, है ना। तो ये सारा अपन लोग ने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन लोग एक्सरसाइज 6.3 में डिस्कस करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या है, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये एक कर्व, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा है, क्या पूछा है आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। और एक कर्व दे रखा है y इक्वल टू 3x की पावर 4, है ना, माइनस का 4x एट x इक्वल टू किस पे बेटा, 4 पर, है ना। तो अच्छा, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना था, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो तुमको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती थी, dy ओवर dx, यानी किसी कर्व का डेरिवेटिव करेंगे, है ना। तो इसका dy ओवर dx निकालेंगे, वो होगा 12x³ माइनस 4। अच्छा, डिग्री आगे आ गई तो ये 3 इंटू 4 यानी 12 हो गया, और एक डिग्री कम हो गई तो x की पावर 3 हो गया। यहाँ 4 कांस्टेंट है तो ऐसा ही रहा, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो उसको लो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फाइनली अपने पास बचेगा 2x³ माइनस 4 dy ओवर dx। यही आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब किस पॉइंट को पूछिए, x इक्वल टू 4 पे, तो यानी dy ओवर dx एट x इक्वल टू 4, यानी जो कर्व का डेरिवेटिव आए उसमें x का क्या रखना है बेटा, 4। तो 12 इंटू 4³ माइनस का 4, तो इसको सॉल्व करके आएगा आपका, ये हो गया 12 इंटू 64 माइनस 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 764। ये आपकी आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। तो सिंपल है, आप लोग कैसे करेंगे, मान लो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है आपको, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए सबसे पहले कर्व को डेरिवेटिव करेंगे, और डेरिवेटिव करने के बाद किस पॉइंट पर पूछ रहा है वो पॉइंट उस डेरिवेटिव में रख देंगे, तो अपना क्या निकल आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब मान लो इसमें पूछा होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट ना पूछ के पूछा होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल बताएं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए फार्मूला होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, आया ना। तो ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी निकली थी, 764, तो यहाँ लिख देंगे 764। तो ये आ गई आपकी -1 अपॉन
764। ये क्या आ गई बेटा आपकी स्लोप ऑफ नॉर्मल। आई बात समझ में। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कैसा हुआ, डन है ना। बड़े इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व दे रखा है और x इक्वल टू 10 पर पूछा है। इस बार क्या पूछा है बेटा, 10 पर पूछा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक कर्व दे रखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, y इक्वल टू एक कर्व दे रखा है आपको x-1 अपॉन x-2 वेयर x डज नॉट इक्वल टू 2 है ना, एट x इक्वल टू 10 पर। इस पर क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसका dy ओवर dx करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x है ना। अब dy ओवर dx करेंगे तो इसमें u अपॉन b लगाएंगे। फार्मूला होता है, आपको डेरिवेटिव में सब समझा रखा है मैंने। तो ये x-2 ऐसा ही रहा, x-1 का किया तो 1 का तो 1, सॉरी x का तो 1 और कॉन्स्टेंट का 0 तो माइनस का 0, माइनस ऑफ इस बार x-1 साइलेंट रहा और x-2 का करेंगे तो 1, 2 का 0। तो उसको क्या दिखाना, अपॉन में x-2 का होल स्क्वायर। इसमें u अपॉन भी लगाया। फार्मूला होता है आपका यूजिंग फार्मूला, कौन सा लगाया मैंने, देखो यूजिंग फार्मूला मैं भी वो भी बता दे रहे हैं जो बच्चे, जिन बच्चों को याद नहीं है उनके लिए। जैसे कोई dy ओवर dx आपको निकालना है, f ऑफ x अपॉन में gx हो, तो उसका कैसे निकालते हैं। तो उसका डेरिवेटिव अपन लोग लिखेंगे, gx को नीचे लिखा, जो डिनोमिनेटर में लिखा उसको ऊपर लिखेंगे पहले, फिर डेरिवेटिव करेंगे अपन लोग dy ओवर dx करेंगे किसको बेटा, f x को है ना, f x को। ओके, माइनस ऑफ इस बार एफ एक्स साइलेंट रहेगा। अब डेरिवेटिव किसका होगा बेटा, dy ओवर dx gx का है ना, और अपॉन में जो डिनोमिनेटर में लिखा उसका होल स्क्वायर। ये वाला फार्मूला इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, यूज किया है ना। तो ये बड़ा इजी फार्मूला था, तो आप लोग बड़े अच्छे से याद भी होगा, कुछ बच्चों को याद नहीं होगा तो उसके लिए मैंने लिख भी दिया है ना। अब देखो, तो dy ओवर dx इक्वल टू निकल के आएगा। देखो इसमें मल्टीप्लाई करो तो x-2 आ जाएगा, इधर से माइनस का x और प्लस का 1 बचा, हाँ या, अरे माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर से x-2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या रखना है आपको, 10, तो x जगह 10 रखा तो 10 माइनस कितना हो गया बेटा, 10 माइनस 2 और माइनस ऑफ 10 प्लस का 1। तो इधर से ये और ये कैंसिल हो गया, इधर से आपका माइनस का 1 बचा, नीचे आप रखेंगे 10 माइनस 2 तो यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। तो ये आ गया माइनस का 1 अपॉन 64, यानी स्लोप ऑफ जो टेंजेंट निकली है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकली है वो है माइनस का 1 अपॉन 64। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा होता तो आपको पता है फार्मूला होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो फाइनली आपके पास -1 अपॉन 64, माइनस माइनस प्लस 64 ऊपर पहुंच गया। तो फाइनली अपने पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई वो है 64। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व दे रखा है y बराबर x³ माइनस x प्लस 1 है ना। आपको एक कर्व दे रखा है, वो जरा देखते हैं कर्व क्या है ना। एक कर्व दे रखा है और x इक्वल टू 3 पर पूछा है आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बड़े इजीली इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कर्व को डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करके जो आए उसमें x ये कितना रखना है बेटा, 2 रखना है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में 2 और 4 में 3 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इजी है, y इक्वल टू दे रखा है x³ है ना, माइनस का x और प्लस का 1 एट x इक्वल टू 2। अब उसने कहा तो क्या कहा है, द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट मतलब x इक्वल टू 2। अगर उसने पूछा होता बाई कोऑर्डिनेट, अगर कहा होता बाई कोऑर्डिनेट तो y इक्वल टू 2 होता। तो x कोऑर्डिनेट उसने कहा है, इस पर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो dy ओवर dx करेंगे इसका, तो 3x², अरे डिग्री आगे एक कम है, डिग्री आगे और डिग्री में एक कम, माइनस का 1, x का तो 1 ही होता है तो माइनस पहले से, तो -1 और कांस्टेंट का 0। तो x की जगह क्या रखेंगे अब, यानी dy ओवर dx, x की जगह क्या रखेंगे अपन लोग, x इक्वल टू 2। तो ये हो गया 3 × 2 का स्क्वायर माइनस का 1, 12 माइनस 1 इक्वल टू 11। तो ये आ गई स्लोप ऑफ, क्या आ गई बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे, बड़ा इजी है, तो वो हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो सारे क्वेश्चन बड़े इजी हैं। आप लोग सिर्फ क्या करेंगे, आपको क्या आना चाहिए, एमओडी आनी चाहिए। एमओडी बोले तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आपको मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो आप लोग एओडी को आराम से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आपको अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हमने, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए सारे के सारे क्वेश्चन में मैंने क्या किया,
डेरिवेटिव किया, क्या किया कि नहीं किया, डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है वो कि फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। इस बार उसने नॉर्मल की स्लोप पूछी है ना, टू द कर्व। कर्व क्या दे रखा है, एक्स इक्वल टू दे रखा है उसने, एक्स इक्वल टू दे रखा है ए कॉस क्यू थीटा, ए कॉस क्यू थीटा, और वाई इक्वल टू दे रखा है बेटा आपको ए साइन क्यू थीटा, है ना। अब थीटा इक्वल टू भी दे रखा होगा उसने, थीटा इक्वल टू दे रखा है π/4, तब उसने स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो जरा देखते हैं। तो देखो, जब भी एक्स और वाई अलग अलग अगर दे रखा हो, एक्स का जो कर्व है वो थीटा के फॉर्म में है और वाई का कर्व भी आपका थीटा की, यानी तीन चीजें अलग अलग हो गई, एक एक्स एक वाई एक थीटा, है ना। इस फॉर्म को अपन लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना। मैंने एमओडी पढ़ा रखा है आप लोगों को, एमओडी में मैंने ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बड़े अच्छे से सिखाया है ना, ठीक है ना। उसमें क्या किया था मैंने कि जब भी इस फॉर्म में अपन लोग क्वेश्चन देखेंगे, अगर डेरिवेटिव करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, वाई के डेरिवेटिव को ऊपर लिखेंगे यानी न्यूमेटर में लिखेंगे, और जो एक्स का डेरिवेटिव होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो करने का तरीका क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स, तो अपन लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले डी वाई यानी वाई के डेरिवेटिव को ऊपर लेंगे, एक लाइन खींची, और वाई के डेरिवेटिव यानी इसके डेरिवेटिव को ऊपर, और डिनोमिनेटर में एक्स के डेरिवेटिव को, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, वाई का डेरिवेटिव बोलो, ए तो कांस्टेंट है ऐसा ही रहा, तो सबसे पहले ये लिखा है साइन क्यू थीटा यानी साइन थीटा की पावर 3, तो पहले पावर का होगा या थीटा का, तो सॉरी साइन का, पहले पावर का, तो पावर आ गया 3, फिर बचा क्या रह गया, एक पावर कम हो गया तो बचा रह गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा का, अब साइन थीटा का होगा, साइन थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा, ओके। तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया। ऐसे ही एक्स के लिए करेंगे, तो ये तो कांस्टेंट है ऐसा ही रहा, 3 का किया तो 3 आगे हो गया, फिर बचा रह गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा का क्या होगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, तो माइनस आगे ले लें और इधर लिख दें साइन थीटा। अब देखो, ए से ए कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, एक कॉस स्क्वायर से कॉस थीटा कैंसिल, एक साइन से साइन थीटा कैंसिल, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू आपके पास बचा कितना रह गया, ऊपर एक साइन थीटा बचा रह गया और नीचे आपका कॉस थीटा बचा रह गया और ये माइनस बचा रहेगा। तो फाइनली आपके पास माइनस का टेन थीटा आ गया। ये आपकी आ गई स्लोप, किसकी, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकली। आपको बता दें, हमेशा जो कर्व का डेरिवेटिव होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकलता है हमेशा। अब आपसे पूछा गया है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, माइनस का 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो माइनस का 1 अपॉन माइनस ऑफ टेन थीटा, यही होगा। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया और 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। अब आपको थीटा की जगह क्या पुट करना है, पुट थीटा इक्वल टू π/4। जैसे तुमने π/4 पुट किया तो कॉट π/4, तो कॉट π/4 बोले तो कॉट 45, तो कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपकी निकल के आ गई 1। दिस इज ए फाइनल आंसर, ओके। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा होता तो यहाँ पे थीटा लिखा जाता, कितना 45, तो माइनस का 1 निकलता। आई बात समझ में। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस का 1 और स्लोप ऑफ नॉर्मल 1, आ गई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब याद क्या रखना है इस ऐसे क्वेश्चन में, अगर उसने पूछा होता कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ना बता के, स्लोप ऑफ नॉर्मल ना बता के, उसने पूछा होता स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताएं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताएं, और तुमको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर बतानी है तो आपको पॉइंट पता होना चाहिए x1 और y1। तो याद रखेंगे क्या कि जब भी पैरामेट्रिक फॉर्म हो, है ना, जब भी पैरामेट्रिक फॉर्म हो तो जो पॉइंट होते हैं वही उसके, जो कर्व दे रखे होते हैं वही उसके पॉइंट होते हैं। ये आपका बन जाता है x1 और ये बन जाता है आपका y1। अब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब लिखनी होगी तो लिखोगे y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो y तो y रहा, y1 कितना है आपका, यही तो है y1, तो इसकी जगह लिखा होता है a साइन क्यू थीटा इक्वल टू एम आपका क्या है, एम स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख रहे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख रहे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की स्लोप कितनी है, माइनस का 1, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 1, और x माइनस ए, x1 कितना है आपका a cos क्यू थीटा। तो ये आपके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल आई। अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा होता तो जो माइनस का 1 है वो यहाँ पे क्या लिखा जाता है 1, है ना। तो बड़ा इजी आप लोग याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे इजीली, कि जब भी पैरामेट्रिक फॉर्म हो और आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछी जाए तो पॉइंट आपके वही होते हैं जो गिवन होते हैं, है, जो आपके दिए रखे होते हैं वही आपके पॉइंट होते हैं हमेशा। ये कहीं नोट करके चाहे लिख लें, है ना। तो
तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। फिर से एक्स के इक्वल में एक कर्व दे रखा है, एक बाई के इक्वल में, सेम यही प्रोसेस है और आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग होमवर्क में लिख लें, तो ये आप लोग घर पे करेंगे आराम से। अगर क्वेश्चन ना आए आपसे, है ना, मान लो क्वेश्चन आंसर तक नहीं पहुंच पाए आप लोग, है ना, इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर तक नहीं पहुंच पाए, तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नहीं आया, तो अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 में कॉन्सेप्ट है वो जरा हम आप लोगों को बताते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट्स। आपको क्या फाइंड करनी है इस बार, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड नहीं करनी है इस बार। उसने कहा है फाइंड द पॉइंट्स, आपको पॉइंट फाइंड करने हैं एट विच द टेंजेंट टू द कर्व। अच्छा एक कर्व दे रखा है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, बाई इक्वल टू एक कर्व दे रखा है, कर्व है आपका बाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 7, ये कर्व है। अब कह रहा है इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अच्छा ये बताइए, मान लो कोई कर्व है ना, ये कर्व है ठीक, और कह रहा है टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी ये कोई कर्व है। अब कर्व ये है और इस कर्व पे जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो मान लो एक्स एक्सिस तो यही हुई आपकी और ये आपकी बाई एक्सिस। अब टेंजेंट इस पे खींचना है और वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो आपको पता है एक्स एक्सिस के पैरेलल कुछ ऐसी लाइनें तो खींचेगी। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर ये लाइन खींच गई तो आपको पता है, मैंने कॉन्सेप्ट में समझा रखा है, जब भी कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो बेटा m इज इक्वल टू 0 लेते हैं, बोले तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 0 कर देना है, बस सिंपल सी। अगर परपेंडिकुलर है तो dy ओवर dx हम क्या करेंगे 1/0 के इक्वल कर देंगे। तो उसी ने ये कहा, ये कर्व पर, इस कर्व पर बेटा जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दैट मीन्स कि आपका dy ओवर dx किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो सर ये कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना, जो कर्व दे रखा है उसको dy ओवर dx करें, मतलब डेरिवेटिव करें, और जो डेरिवेटिव है उसको 0 के इक्वल कर दें, तो अपने पॉइंट निकलाएंगे। तो सबसे पहले अपन लोग इस कर्व का डेरिवेट करते हैं। तो डेरिवेट किया तो 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 9, ये आपका आ गया डेरिवेट, है ना। अब क्या क्या, इसको किसके इक्वल करना है, 0। तो जैसे ही तुमने 0 के इक्वल किया तो ये 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 9, यहाँ से देखो तीनों में से 3 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिलते ही तो ये 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 3। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, तो फैक्टर किया तो आपके आएंगे x माइनस का 1 और x माइनस का 3, यही तो आएंगे। देख लो एक बार, 3 ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस का x हो गया, और इधर से आपका एक बार यही होगा x माइनस 1 और x माइनस 3, 3 दिया नहीं, प्लस का होगा 3, ओके। ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आना चाहिए, ओके। आई बात समझ में। तो ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, आपके घटा के कितना लाना है 2, तो देखो ऐसे कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, ओके, प्लस का x और माइनस का 3। तो देखो यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 3 और x प्लस का 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3, तो x माइनस 3 और x प्लस 1, ये आपके फैक्टर आ गए, ओके। आई बात समझ में। तो x माइनस 3 और x प्लस 1। अब आपके यहाँ से ये इक्वल में क्या चल रहा है 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी 1 निकलेगी 3 और 1 निकलेगी x इक्वल टू माइनस 1। अच्छा x इक्वल टू, अब आपको पॉइंट क्या x के निकल गए बट बाई के नहीं पता है, तो क्या करेंगे x इक्वल टू 3 इस कर्व में रखेंगे और x इक्वल टू माइनस का 1 इस कर्व में रखेंगे। जब x इक्वल टू 3 रखेंगे तो बाई इक्वल टू कुछ आएगा, जब x इक्वल टू इस कर्व में रखेंगे तो बाई इक्वल टू कुछ आएगा, है ना। तो ऐसे आपके पॉइंट निकल आएंगे। देखो मैं माइनस का 1 इसमें रख रहे हैं, तो माइनस का 1, तो ये तो माइनस का 1 ही रहा, इधर से आपका हो गया माइनस का 3 और इधर से आपका प्लस का 9 और इधर से प्लस का 7। तो ये देख लो 9 और 7 16, 16 में से 4 गए 12, तो ये हो गए 12। तो यहाँ से आपकी आ गई वैल्यू 12, तो एक पॉइंट आएगा आपका माइनस का 1 और 12, ऐसे ही आपके लिए ये पॉइंट निकल आएगा, है ना। तो कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या था कि एक कर्व पर टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो तुमको जैसे ये बात पकड़ में आए कि कोई भी टेंजेंट कभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो अपन लोगों को क्या करना है, कर्व को डेरिवेट करके 0 के इक्वल कर देना है, आपके पॉइंट निकल आएंगे, ठीक है ना। अगर परपेंडिकुलर है तो हम डेरिवेटिव करके उसको 1/0 के इक्वल कर देंगे, है ना। पिछली वीडियो में ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझा रखा है, तो आप लोगों को पता भी होगा अच्छे से, आई होप। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8,
फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व ये एट विद द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट ये। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 भी बढ़िया है, तो इसको भी जरा हम ही सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है वो जरा देखते हैं। कह रहा है फाइंड द पॉइंट, पॉइंट फाइंड करने टू द कर्व। एक कर्व दे रखा है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, बाई इक्वल टू दे रखा है x-2 का होल स्क्वायर। ये कर्व दे रखा है एट विद द टेंजेंट इज पैरेलल। इस जो ये कर्व है उसका टेंजेंट पैरेलल है टू द कॉर्ड, एक कॉर्ड के जॉइनिंग द पॉइंट। ये पॉइंट दे रखे हैं 2,0 और 4,4, तो 4,4। अच्छा तो ये कर्व है, एक कर्व का टेंजेंट है वो पैरेलल है एक कॉर्ड के, और जो कॉर्ड के पॉइंट है वो ये हैं। तो तुमको पता है इसका अगर पैरेलल है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप कैसा होना चाहिए, इक्वल कर देना है बस। अरे एक दूसरे के पैरेलल हैं तो पैरेलल होने की कंडीशन में m1 = m2 ही होता है भैया। दो लाइन आपस में पैरेलल हो, इसकी स्लोप m1 होती है तो इसकी स्लोप m2। अगर पैरेलल है तो m1 = m2, यही तो होता है। अरे 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में यही पढ़ा होगा, m1 = m2 यही होता है। अब क्या करना है, इसका स्लोप निकालेंगे तो dy/dx = क्या होगा 2x - 2 और इनटू में 1। ओके तो फाइनली आपके पास स्लोप निकलेगा x - 2, यही तो निकला इस कर्व का स्लोप, हाँ है ना। अब इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो तुमको पता है ये 10th क्लास का फार्मूला होता है x1 y1, ये x2 और y2। अगर दो पॉइंट हैं, अगर दो पॉइंट का स्लोप निकालना है तो उसके लिए m = क्या होता था y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 - y1 तो 4 - 0 और x2 - x1 तो 4 - 2। तो फाइनली आपके पास आ गया 4/2 = 2। तो ये इसकी स्लोप आ गई। अब हमने क्या बताया था, अगर ये कर्व और ये कर्व की स्लोपों को क्या करना है, इक्वल कर देना है। तो इक्वल करते ही 2x - 2 = 2, तो 2 से 2 कैंसिल, x - 2 = 1, यही बचा। 1 बचा तो x = आ गया 3। x = जैसे ही तो आपका 3 आया, अब आपको क्या निकालना है y, और y निकालते ही आपको x की वैल्यू इसमें रखनी है, तो y = आ जाएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर फाइनली 1। तो आपके पास पॉइंट बन के आए हैं 3,1, तो ये आपका आंसर आ गया है ना। तो पॉइंट आपके क्या होंगे, पॉइंट्स आपके होंगे 3,1। तो ये क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, है ना, विद द टेंजेंट इज ये। अच्छा एक पॉइंट, एक कर्व है और उसका टेंजेंट ये है, तो पॉइंट ज्ञात करनी है, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा पॉइंट, एक कर्व दे रखा है और एक टेंजेंट दे रखा है, अब पॉइंट ज्ञात करना है। तो क्या करना है कि हम लोग पहले कर्व का डेरिवेटिव करेंगे और टेंजेंट की स्लोप से इक्वेट कर देंगे, है ना, तो आपके पॉइंट निकल आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बस इतना ही करना है। कर्व क्या है वो जरा देख लें। तो कर्व है y = x³ माइनस का 11x और प्लस का 5, ये आपका कर्व है। और जो टेंजेंट है वो y = x - 11, है ना। तो मैंने क्या बताया है, आपको पॉइंट फाइंड करने हैं, ये आपके कर्व है और ये आपका टेंजेंट है। तो मैंने बताया है अभी कि इसका स्लोप इसके स्लोप के इक्वल कर देना है, तो आपके पॉइंट निकल आएंगे। तो हम क्या करेंगे, तो इसका स्लोप जब बाई डैश करेंगे तो ये 3x² माइनस का 11 बचेगा ओनली, है ना। अब ये तो लाइन है, तो y = mx प्लस c जैसी लाइन है, तो यहाँ से स्लोप m = कितना आ गया 1, हाँ है ना। अरे देखो इसका जो कोफिशिएंट है तो 1 ही तो है, तो m की जगह कितना बैठा है 1, तो m = आ गया 1। अब मैंने कहा इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल कर देना है, तो 3x² माइनस का 11 = 1, तो 3x² = कितना होगा 12, यहाँ से x² आपका बचा 4, तो x = ±2। ओके तो आपके पास दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, x = 1 2 आ गई और y सॉरी एक x = -2। अच्छा आप जिस दिन x = 2 डालोगे तो अच्छा ये बताइए x = 2 इसमें डालेंगे या इसमें, अरे भैया पॉइंट कर्व पे निकालेंगे, स्लोप टेंजेंट पे नहीं। तो जो पॉइंट है वो कर्व में ही डाले जाते हैं, टेंजेंट पे नहीं, है ना। तो अपन लोग x = 2 इसमें डालो, तो यहाँ 2 डाला तो ये हो गया आपका 8, यहाँ पे हो गया माइनस का 22, 11 दूनी 22 और प्लस का 5, 8 5 13 और 13 में से 22 में से 13 गया तो कितना बचा 7 2 9, तो माइनस का 9, तो y = -9 हो गया। अब ऐसे ही इसके लिए x = -2 डालोगे, तो x -2 डाला तो माइनस का 8 प्लस का 22 और प्लस का 5, ये हो गया 27, 27 में से 8 गया तो 21, तो y = आ गया 21। एक बार कैलकुलेशन देख लें, x = 2 डाला तो 2 डाला तो 8
माइनस का 22 और प्लस का, तो 8 5 13 यानी 7 2 9, तो माइनस का 9 सही है। -2 डालो तो -2 डाला तो माइनस का 8, 11 दूनी 22 प्लस का 22 माइनस माइनस प्लस, और ये 22 5 27, 27 में से 8 गया 19 बचेगा, सॉरी कितना बचेगा 19, 27 में से 8 गया तो 19। तो आपके पास पॉइंट आएंगे 2, -9 और माइनस का 2, और 19 है ना। तो ये आपके फाइनली पॉइंट निकल के आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन स्लोप, ये दे रखी है। इस बार क्या है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो आपको लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो ही फार्मूले पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना। तो देखो उसने स्लोप दे रखा है, कह रहा है कि m इक्वल टू माइनस का 1 है, यानी dy ओवर dx इक्वल टू, उसने क्या रखा है, क्या है बेटा -1, और कर्व दे रखा है y इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा 1/x - 1 है ना। जहां पर x क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर 1 होगा तो 1/1 - 0, यानी 1/1 - 1 यानी 0, 1/0 इनफाइनाइट होगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए x 1 नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, इक्वेशन मतलब आल लाइन्स इक्वेशन, फाइंड द आल लाइन, यानी सारी जितनी भी लाइन अगर पॉसिबल है वो सारी लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव किया तो -1/x - 1 का होल स्क्वायर आएगा, और ये उसने दे रखा है। तुम्हारा स्लोप तो ये निकला ना, तुम्हारा स्लोप तो ये निकला, बट सरकार का स्लोप -1 है, तो दोनों को इक्वल भी करना है। तो -1 इक्वल टू -1/x - 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया, तो x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू बन गया 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x - 1 का स्क्वायरिंग सॉरी रूट जब लेंगे तो ये हो जाएगा +-1, यानी अब यहाँ से x की वैल्यू लेनी है। तो x जब प्लस का 1 लोगे तो x इक्वल टू 2 चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा। अब जब x - 1 इक्वल टू -1 लेंगे तो x इक्वल टू 0 चढ़ेगा, हाँ या ना। जैसे ही तो x की दो वैल्यू आ गई आपकी, कौन कौन सी बेटा, कौन कौन सी आ गई, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू x इक्वल टू 0। अच्छा, अब आपको पॉइंट ये दो वैल्यू पता चल गई। अब आपको क्या पता करनी है, y की वैल्यू। तो y इक्वल टू कितना आएगा, जब x इक्वल टू 2 डालो तो डालो 2, तो 1/2 - 1 यानी 1, तो 1/1 इक्वल टू 1, तो ये तो आ गया 1। जब x इक्वल टू 0 डालोगे तो 1/0 - 1 यानी -1, तो y इक्वल टू -1 आ गया। तो आपके पास पॉइंट आ गए 2,1 और 0,-1। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है y - y1 इक्वल टू mx - x1। तो स्लोप आपकी क्या आएगी, स्लोप क्या आई है बेटा, स्लोप क्या थी, स्लोप आपने दे रखी है -1, तो -1 दे रखी है। तो y माइनस इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, मान लो 2,1 पर निकालना है इस पॉइंट से। तो y - y1 कितना है 1 इक्वल टू -1 x - 2, ओके। अब मान लो दूसरी इस पॉइंट के लिए निकालना है 0,-1 के लिए, तो इधर लिख रहा हूं मैं बेटा, है ना, इधर देखना। तो y - y1 कितना है आपका -1, तो +1 हो गया, और -1 तो x - 0। तो ये आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी ये रही। ऐसे ही आपको अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो स्लोप को 1 ले लेना है, तब किस स्लोप को कितना लेना है बेटा 1, ओके। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था बेटा 10 था, है ना, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था। तो 10 क्वेश्चन अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं। बाकी क्वेश्चन 11 से लेके 14 आपके होमवर्क में रहेंगे, है ना। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप अपने कॉपी में नोट कर लें अच्छे से, वीडियो पॉज कर करके देख के सॉल्व करते जाएं। और जो क्वेश्चन समझ में ना आए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सर ये इस नंबर के क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, है ना। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।